तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, हालिया दिनों पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा इतवार को अदालत उज़्मा के तौर पर फायज हो गए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया। इस मौके पर उनकी अहलिया सरीना ईसा भी उनके साथ मौजूद थी, जिससे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक शानदार तासुर दिया कि जो औरत मुश्किल वक्त में मेरे साथ थी, आज इस तारीखी दिन पर भी वो शाना बशाना मेरे साथ खड़ी हो। पाकिस्तान की अदलिया का हिस्सा बनने के 14 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े ओहदे पर पहुँचे हैं, मगर वो पाकिस्तान की अदालती तारीख के पहले जज हैं जिनकी पहली तैनाती ही किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हुई थी। 26 अक्टूबर सन 1959 में कोयटा में पैदा होने वाले काजी फायज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथियों में से एक थे, जबकि उनके दादा काजी जलालुद्दीन क़याम पाकिस्तान से पहले रियासत कल्लात के वजीर आजम थे। कोयटा में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद काजी फायज ईसा का खानदान कराची मुंतकिल हो गया। वो 27 बरस तक शोबा वकालत से वाबस्ता रहे। सन 1985 में वो बतौर हाई कोर्ट वकील रजिस्टर्ड हुए और सन 1998 में उनकी बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट इनरोलमेंट हुई। इस अरसे के दौरान वो मुख्तलिफ अदालतों में अदालती मुआविन के तौर पर भी पेश होते रहे, जबकि मुख्तलिफ मामलात में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ भी जाते रहे। जब साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की तरफ से मुल्क में लगाई गई इमरजेंसी को 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया, तो जिन जजेस ने साबिक फौजी सदर की अबूरी आईनी हुक्मनामे PCO के तहत हल्फ उठाया था, वो तमाम अपने ओहदे से फारिग हो गए। उसके नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम जजेस को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़े। यूं चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जस्टिस काजी फायज ईसा को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा को 5 अगस्त सन 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह उनकी पहली तैनाती ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हुई। अभी उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने हुए 2 साल का अरसा ही हुआ था कि सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उन्हें मेमो गेट के अदालती तहकीकाती कमीशन की सरबराही सौंप दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बनने वाले इस अदालती कमीशन ने मई 2012 में इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। जस्टिस काजी फायज ईसा को सीनियरिटी की बुनियाद पर 5 दिसंबर सन 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। अभी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए 2 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था कि 8 अगस्त सन 2016 में कोयटा में खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए उनकी सरबराही में कमीशन तश्कील दे दिया गया। इस खुदकुश हमले में दर्जनों वकला हलाक हो गए थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी रिपोर्ट में इस वाक़े को हुकूमत वक्त की गफलत करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के मुतअद्दिद साबिका चीफ जस्टिस से इख्तिलाफात रहे हैं, जिनका बरमला इजहार वो अपने इख्तिलाफी नोट में करते आए हैं। चाहे चीफ जस्टिस की जानिब से अज़ खुद नोटिस लेने का मामला हो या बेंचों की तश्कील के इख्तियारात। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पेशावर में एक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा को महज इसलिए बेंच से अलग कर दिया क्योंकि उन्होंने मुफाद आमा की तशरीह से मुतालिक सवाल उठाया था, जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा से लेकर जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी। सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री ब्रांच अज़ खुद नोटिस से मुतालिक मामले पर इख्तिलाफ के नतीजे में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस काजी फायज ईसा को बेंच से अलग किया, जिस पर उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा। वो चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से कायम करदा डैम फंड के भी खिलाफ थे, जिसमें वकला को ताखीर से आने या इल्तवा की तारीख मांगने पर जुर्माने किए जाते और उन्हें कहा जाता कि वो ये जुर्माना डैम फंड में जमा करवाएं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुली अदालत में इस डैम फंड की मुखालिफत करते हुए कहा कि बेहतर है कि वकला जुर्माने की रकम किसी खैराती इदारे में जमा करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ बैरून मुमालिक असासे जाहिर न करने से मुतालिक सदारती रेफरेंस दायर हुआ। रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त में जस्टिस काजी फायज ईसा ने दावा किया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के लॉन में टहलते हुए उन्हें राजदारी से रेफरेंस के बारे में बताया।
जिसका मकसद मुझसे इस्तीफा लेना था। उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत की, मगर जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच की अक्सरियत ने इस सदारती रेफरेंस को मुस्तरद किया और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कार्रवाई से रोक दिया। उनके साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के साथ भी मुख्तलिफ अमूर पर इख्तिलाफात रहे, बिलखसूस जब उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से पार्टी वर्करों का इजलास कन्वेंशन सेंटर में बुलाए जाने और अरकान पार्लियामेंट को फंड्स देने से मुतालिक नोटिस लिया। उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस मकबूल बाकर थे, जो इस वक्त सिंध के निगरान वज़ीर आला हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस मामले में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया और पहले ही समाअत में इस मामले को निपटाते हुए कहा कि असखुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। ख्याल रहे कि आईने पाकिस्तान के तहत असखुद नोटिस लेने के इख्तियारात के हवाले से चीफ जस्टिस की बजाय सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज दर्ज है। दूसरा हुक्म ये दिया गया कि आइंदा जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक किसी दरखास्त की समाअत नहीं करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ ताल्लुकात में खिंचाव का मामला सदारती रेफरेंस के बाद भी चलता रहा। जस्टिस उमर अता बंदियाल इस 10 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, जिसने सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्त की समाअत की थी। ताहम आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी के मामले पर भी इख्तिलाफात पैदा हुए। PDM हुकूमत के दौर में पार्लियामान ने असखुद नोटिस और बेंचों की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस के इख्तियारात में तरमीम की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी को दिया गया, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुक्म इम्तनाई जारी किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में कायम मुकाम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ज्यादातर इन चैम्बर ही काम किया और बहुत कम ऐसा हुआ जब वो किसी बेंच का हिस्सा बने हो। जस्टिस काजी फायज ईसा के एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के तासुर को उस वक्त तकवीयत मिली जब उन्होंने फरवरी 2017 में फैजाबाद पर तहरीके लब्बैक की तरफ से दिए गए धरने से मुतालिक असखुद नोटिस लिया। इस असखुद नोटिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हुक्म दिया कि वो अपने इन मातहत अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी अमूर में मुदाखलत की। इस फैसले में ये भी कहा गया कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि फौज किसी जमात, तंजीम या सियासतदान की हिमायत कर रही है। इस फैसले के बाद वकला के एक धड़े और बिलखसूस पंजाब बार काउंसिल ने जस्टिस काजी फायज ईसा से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया, जिसे वकला की सबसे बड़ी बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुस्तरद किया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा की तरफ से दार नजरसानी की अपील ज़ेरे इल्तवा है, जो 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। फौजदारी मुकदमात की पैरवी करने वाले वकील इफ्तिखार शेरवानी का कहना है कि जस्टिस काजी फायज ईसा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि आइन और कानून की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनके आइन और कानून के तहत दिए गए फैसलों से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नाराज होती है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इफ्तिखार शेरवानी ने इसकी एक मिसाल कुछ यूँ दी कि कोयटा कचहरी में खुदकुश हमले से मुतालिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उससे उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार भी नाखुश हुए थे। इफ्तिखार शेरवानी का कहना था कि तहरीके लब्बैक के 2017 के धरने के वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस भी आइन और कानून से मुतालिक अपनी राय को तब्दील नहीं करेंगे। वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे, चाहे उसकी जद में एस्टेब्लिशमेंट या खुद आला अदलिया के जजेस ही क्यों ना आए। सन 2018 के आम इंतखाबात के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो मई सन 2019 में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ बैरून मुमालिक असासे छुपाने के इल्जाम में सदारती रेफरेंस दायर किया गया। हुकूमत गिरने के बाद इमरान खान ने इस रेफरेंस से मुतालिक उस वक्त की फौजी क़यादत पर इल्जाम आयद किया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने आते ही आन कमीरा अदालत की कार्रवाई करके सबको अपना घर विदा कर लिया है। उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए नेक शगुन साबित होंगे।
नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।